नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव प्रचार करने के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर कोविड गाइडलाइन का पालन न करने के आरोप में हुए एफआईआर के विरोध में एनएसयूआई ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है। वह कहा कि आचार संहिता लगने के बाद दबावपूर्वक एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जिससे पता चलता है कि भाजपा डर गई है। वहीं एनएसयूआई ने यह भी कहा कि उच्च नेताओं के समर्थन में विरोध करेंगे और कुछ दिनों पहले भारी भीड़ एकत्र कर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेन पर्यवेक्षक के रूप में हमारे सम्मानीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के सीएम है उनको बनाया गया। वो लगातार पिछले कई महीनों से यूपी में कांग्रेस पार्टी के प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। अभी चुनाव इलेक्शन जारी हो गया है, उनका डेट भी जारी हो गया है, चुनाव जारी है। आप देख रहे हैं कि कोविड गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसको प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए पूरे प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने वहाँ प्रचार किया नोएडा में। लेकिन बीजेपी की सरकार डर गई है क्योंकि बीजेपी के अधिकांश विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप देखोगे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कैबिनेट मंत्री हैं यूपी में, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और दूसरे दल में चले गए। ऐसा कई विधायक हैं जो बीजेपी के वहाँ लगातार छोड़ रहे हैं। योगी और मोदी और अमित शाह को पूरी तरह से डर हो गया है यूपी चुनाव हारने का, और इसी सिलसिले में भूपेश बघेल जी के ऊपर कोविड पालन न करते आरोप लगाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा आज पूरे प्रदेश भर में एनएसयूआई के साथियों के द्वारा इसका विरोध करते हैं कि वो एफआईआर कैसे कर सकते, जबकि उन्होंने तो डोर टू डोर प्रचार किया, कोविड पालन करते कोविड गाइडलाइन का पालन करते प्रचार कर रहे हैं ना। सीधा सीधा ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हार को दर्शाती है, योगी मोदी की हार को दर्शाती है। वो बिल्कुल डर गए हैं क्योंकि भूपेश बघेल ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंक, उन्होंने हर एक ब्लॉक में हर एक गांव में लगातार प्रचार किया और संगठन को मजबूत, वही काम आज वो आरोप किसके ऊपर लगाते हैं, कौन करवाए एफआईआर? बिल्कुल ये अमित शाह, मोदी और योगी के ऊपर लगाते हैं। ये उनका चाल है क्योंकि ये रोकने का प्रयास किया जा रहा है भूपेश बघेल। पहले आचार संहिता वहाँ लगी है नहीं, चुनाव के दौरान वहाँ आचार संहिता लगा है या नहीं? आचार संहिता लगा हुआ है, जिसमें तो आचार संहिता लगा है तो उसके बाद एक निजी पार्टी लेकिन आप करवा सकते आप योगी और मोदी डर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जितने विधायक भाजपा के बचे हैं उतने विधायक उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक चले गए हैं दूसरे पार्टी में। इस डर के कारण योगी और मोदी बौखला गई है। उस कारण से हमारे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, उसको लेकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए एफआईआर किया गया है। जबकि कल के डेट में योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहुत बड़ी रैली की गई, उस रैली का ना तो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बताया जा रहा है, ना ही किसी प्रकार से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसको निरस्त किया जाए। साथ ही साथ जो योगी और मोदी डर रहे हैं, चुनाव से पहले डर रहे हैं, कांग्रेस की लोकप्रियता के कारण, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता के चलते हुए देखते हुए डर रहे हैं योगी और मोदी, आज भयभीत है। और इसी भयभीत होने के कारण बिना सही कानूनी कार्रवाई से आज कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए एफआईआर की गई है। उसका विरोध करते हुए हम योगी जी इसके पहले रैली निकाल के उल्लंघन किए आप बता रहे, तो क्या काउंटर केस उनके खिलाफ दर्ज करवाएंगे? हाँ बिल्कुल दर्ज करवाएंगे काउंटर केस, क्योंकि भूपेश बघेल जी तो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे जिसमें ना कोरोना का उल्लंघन हो रहा था न किसी भी प्रकार के गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। जबकि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी रैली की है कल के डेट में, उसका ना तो कोई कार्रवाई हुआ है ना कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होना बताया जा रहा है। इसके लेकर हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। साथ ही साथ हम भूपेश बघेल जी के समर्थन में हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी के समर्थन में हैं। हम कांग्रेस पार्टी के साथ में और योगी आदित्यनाथ का इस कार्रवाई को लेकर पुरजोर रूप से हम विरोध करते हैं, निंदा।